बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में उल्लासपूर्वक देव प्रबोधिनी एकादशी मनाई गई। आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। साथ ही मान्यता अनुसार तुलसी विवाह संपन्न हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष देव प्रबोधिनी एकादशी सोमवार के दिन मनाई गई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे युद्ध के बाद समाप्त किया था और थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए थे और 4 मास पश्चात फिर जब वे उठे तो वह दिन देव उठनी एकादशी कहलाया। इस दिन भगवान श्री विष्णु का सपत्नीक आवाहन कर विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन उपवास करने का विशेष महत्व होता है और माना जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया गया तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और व्यक्ति सुख तथा वैभव प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का जो महत्व है वही धरती पर तुलसी जी का है। इसी के चलते भगवान को जो व्यक्ति तुलसी अर्पित करता है उससे वह अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन श्रद्धालु जिस गमले में तुलसी का पौधा लगाते हैं उसे गिर आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। श्रद्धालुओं ने काशी के प्रमुख घाटों पर पहुंचकर स्नान व दान किया। वहीं दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट से लेकर काशी के सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और संकल्प लेते हुए दान पुण्य किया। वहीं 80 घाट पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्नान किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्नान किया। वहीं स्नान के पश्चात संकल्प लेते हुए पूजन अर्चन किया गया। वहीं तुलसी विवाह के दिन गन्ना से मंडप बनाने की परंपरा है, जिसके मद्देनजर पूरे शहर में गन्ने की खूब बिक्री हुई। जगह जगह गन्ने की दुकानें सजी रहीं और लोगों ने मान्यता अनुसार इसकी खरीदारी की। इसके साथ ही मौसमी फलों में आंवला, सिंघाड़ा, शकरकंद इत्यादि की भी खूब बिक्री हुई। सोनी जी कहाँ से आई हैं आज पूजा पाठ करने? दशाश्वमेध से आए हैं। अच्छा, तो ये किस तरह की प्रथा चल रही है हिंदू धर्म में? ये हिंदू धर्म में बहुत सदियों से प्रथा चल रही है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं और ये प्रबोधिनी एकादशी है। विष्णु भगवान 6 महीना शयन करते हैं। आज वो जागते हैं। विष्णु भगवान सुबह आज प्रबोधिनी एकादशी के जागते हैं और माँ तुलसा के हम लोग विवाह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये काशी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा माँ का स्नान करते हैं। सारे देश दुनिया से लोग आते हैं, गंगा माँ का स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। आज की परंपरा जो है कि तुलसी माता का भी पूजन किया जाता है, पूजन किया और विष्णु भगवान के साथ विवाह किया जाता है। तुलसी किस तरह का मुहूर्त आज से शुरू हो रहा है? जितना चीज होती है आज सब देवी देवताओं आज पूजा पाठ शुरू, शादी विवाहों आज पूजा पाठ के लिए शुरू हो जाता है। सब शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा आज से। भगवान आज शयन से उठते हैं, जागते हैं। सब देवता लोग वास करते हैं काशी में। आज गंगा स्नान ध्यान करके और एकादशी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और जैसा कि पुराणों में ये वर्णित है कि आज के दिन भगवान विष्णु अपने शयन निद्रा से उठ करके सारे मांगलिक कार्य आज से संपन्न होने शुरू होते हैं और फिर हम लोग इसका शुभकामना भी अपना करते हैं। तो क्या क्या करते हैं आज? गंगा स्नान, आज गंगा स्नान और मेन है आज बिंदु माधव का दर्शन। यहाँ पर जो 16 विष्णु हैं तो उसमें से आज पंचगंगा घाट पर जो बिंदु माधव हैं, तो बिंदु माधव यहाँ के मेन प्रधान देवता हैं। फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने शिव को, भगवान काशी विश्वनाथ को उन्होंने काशी को सौंपा, तो इसलिए आज का दिन जो है बिंदु माधव का दर्शन करने का महात्मा है। जी का आज यहाँ विवाह वगैरह हो जी तुलसी विवाह में ऐसा है कि तुलसी विवाह भगवान विष्णु से हुआ था और शालिग्राम जी का, तो उसी संदर्भ में आज जब भगवान उठे हैं तो वो अपना शादी विवाह जो है वो तुलसी विवाह के रूप में प्रचलित है और कार्तिक महीने के एकादशी में ये मनाया जाता है, ऐसा मान्यता है। तो आज से जी भीम के क्या कहते हैं?
भीम का कार्य कि भीम जो है वो अपने भाई को बहन को जो प्रतिज्ञा किए थे वो आज पूर्ण होती है कि आज भगवान विष्णु जो उठते हैं जी जी शुभ मुहूर्त शुरू होता है और सारे मांगलिक कार्य विवाह शादी मुंडन इत्यादि सब। इसकी मान्यता देखिए पहले से है, तो ये द्वापर युग से ही कृष्ण भगवान के युग से ही चला आ रहा है। इसमें है कि तुलसी जी कही एक दिन कृष्ण भगवान से कि 1 महीना आप मेरे साथ रहिए, माने मुझसे शादी कर लिए, मेरे साथ रहिए। तो राधिका जी कहीं कि नहीं, राधिका जी से पूछी कि 1 महीना तो हम कृष्ण भगवान के देता, तो राधिका जी कहीं कि नहीं 1 दिन तक केहू देवे ना कर भला कोई पत्ती उठा के देता रहे कि हम तो के दे दी। तो उसके बाद से कृष्ण भगवान से आके कहीं कि राधिका जी कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं देंगे 1 महीना के लिए। तब कृष्ण भगवान कहें कि एक उपाय हम तो के बता देते हैं, माने उन्हीं की भाषा हम बता रहे हैं भोजपुरी भाषा में। तो वो कहें कि एक उपाय में हम तो के बता देते हैं, कृष्ण भगवान तुलसी जी से कहें। उसके बाद से तुलसी जी उसके बाद से क्या कहेंगे सारा का ताल तलिया जितना पानी होता है सब सुखा दिए आ कहें कि तुलसी से कि 1 लोटा पानी तू रख ले रहिया, हम राधिका जी से पानी मांगब। तो जब उनको प्यास लगी तो 12 बजे राधिका जी से कहें कि हमको बहुत प्यास लगल हमके पानी चाहिए। तो चारों तरफ कहीं पानी नहीं मिला, तो आके कहें कि कहीं पानी नहीं है प्रभु नाथ, मैं कहाँ से पानी दूँ आपको। तो कहे कैसे बाकी जा देखा काजन तुलसा जी के लगे हो गए। तब वहाँ गई तो कहीं उनका दरवाज़ा खटखटाए कहीं कि हमके पानी दर कृष्ण भगवान के बहुत प्यास लगल बा। तो कहली कि तू तो कहलू कि हम 1 महीना अपन दुल्हा ना दे, तो हम सब ताल तलिया सूख गई बा, तो हम अपना के 1 लोटा पानी दे बनी तो हम काहे के दी। तो कहली कि अच्छा बहनी तू ये कृष्ण भगवान के 1 महीना खातिर ले ला लेकिन पानी दे दा। तो यही मान्यता मनाया जाता है हमेशा प्रबोधनी एकादशी के दिन।